नेक्स्ट बच्चों आपके पास है के अरे सीक्वेंस। के अरे सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर a1 to an is called binary sequence of length n if ai belong to 0 1 for I 1 to n। ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर या जीरो आ रहा हो या वन आ रहा हो, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जगह पे, ऐसी सीक्वेंस को आप बाइनरी सीक्वेंस कहते हो। फॉर एग्जांपल देखें 0 1 0 1 0 0 1 1, ये ऐसी सीक्वेंस है या तो इसके अंदर जीरो आ रहा है या वन आ रहा है, ये आपके पास बाइनरी सीक्वेंस होती है। और जितनी इसकी तादाद होती है उतनी ही इसकी लेंथ होती है। जैसे कि देखें n एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसकी लेंथ आपके पास n आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सीक्वेंस है 0 0 1 0 0 1 1 1। अब ये आपके पास बाइनरी सीक्वेंस है क्योंकि इसके अंदर जीरो आ रहा है और वन आ रहा है। अब इसकी लेंथ कितनी है? देखिए 1 2, दो एलिमेंट है, इसके भी 2 हैं, इन सब की लेंथ आपके पास 2 आ जाती है। इसी तरह सीक्वेंस देखें 0 0 0 0 1 0, ये ऐसी सीक्वेंस है, जीरो आ रहा है वन आ रहा है, लेकिन इसकी लेंथ आपके पास 3 है। ये भी बाइनरी सीक्वेंस है लेकिन इसकी लेंथ आपके पास 4 है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो आपने याद करनी है। उसके बाद कहा है ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जीरो भी आ रहा हो, वन भी आ रहा हो, टू आ रहा हो, ऐसी सीक्वेंस को थ्री अरे सीक्वेंस कहते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये वाली सीक्वेंस, ये थ्री अरे सीक्वेंस है क्योंकि 0 1 2 आ रहा है। ये भी थ्री अरे सीक्वेंस है क्योंकि 0 1 2 आ रहा है, लेकिन इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 4 है। जितने एलिमेंट होते हैं उतनी लेंथ होती है। इसी तरह अगर आपके पास 0 से k-1 एलिमेंट आ रहे हो तो उसको आप के अरे सीक्वेंस कहते हो। ठीक है, ये बेसिकली इन जर्नल आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि एग्जाम्पल नंबर 46 के आपको कहा है आपने एक बाइनरी सीक्वेंस बनानी है लेंथ 3 की। लेंथ 3 का मतलब ये है कि 3 पेयर होने चाहिए उसके, और बाइनरी सीक्वेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर 0 और 1 आने चाहिए। 0 और 1 को यूज़ करके आपने ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसकी लेंथ 3 हो, यानी 3 पॉसिबल पेयर्स बने। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। किसी भी चीज़ के जब आपने सबसेट बनाने हो तो सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। 2 की पावर 3 लोगे तो इसका मतलब टोटल 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो जो पॉसिबल बनेंगे 3 के वो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये सारे बनेंगे। ये वाली चीज़ 2 दफ़ा आ रही थी इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। तो देखें टोटल 8 एलिमेंट ही बनेंगे आपके। अब नेक्स्ट आपको कहा है आपने एक नंबर फाइंड आउट करना है टर्नरी में। टर्नरी आपके पास बेसिकली 3 अरे सीक्वेंस होती है जिसकी लेंथ आपको कहा है 10 है। उसके अंदर 2 0 हैं, 3 1 है और 5 2 हैं। जब कभी ऐसी चीज़ आ जाए कि टोटल अमाउंट बताई जाए और उसके साथ छोटी छोटी वैल्यू बताई जाए तो आप मल्टी सेट का फॉर्मूला लगाते हो। ऊपर टोटल वैल्यू 0 2 टाइम आ रहा है तो इसके साथ 2, ये 3 टाइम आ रहा है तो 3, ये 5 टाइम आ रहा है तो 5 लिख के फॉर्मूला ओपन करोगे और बता दोगे कि टोटल इतने एलिमेंट आपके पास अक्कर होने हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास छोटी सी एग्जांपल है, ये एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से है कि अगर आपके पास के अरे सीक्वेंस की लेंथ n है तो उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे। के अरे सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर k एलिमेंट तक जाती है, आपके पास बाद k एलिमेंट होंगे। अब देखें के अरे सीक्वेंस है, इसका मतलब भी उसका हर एलिमेंट k होगा और कितनी लेंथ है n है, तो यानी कि हर एलिमेंट k होगा और कितने टाइम आएगा, n टाइम आएगा। तो इस चीज़ का बेसिकली जब आपने टोटल नंबर निकालने, कोई भी चीज़ जितने टाइम आ रही हो आप उसको उसकी पावर में लिख सकते हो, तो कह सकते हो k की पावर n इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 49 आ रही है। 49 में आपको क्या है, सबसे पहले आपने एक बाइनरी सीक्वेंस निकालनी है। बताएं कितने नंबर होंगे बाइनरी सीक्वेंस के जिसकी लेंथ 7 होती है। सिर्फ नंबर बताने हैं तो फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। आप 2 की पावर 7 लगाओगे और बता दोगे कि 2 की पावर 7 है फॉर्मूले के लिहाज से, तो 128 एलिमेंट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट का है हाउ मैनी सच सीक्वेंस आर देयर विच कैन कंटेन 3 0 4 1, और ऐसी सीक्वेंस बतानी है जो कि 3 0 और 4 1 रखती हो। अब इस पर आप बाइजेक्शन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बाइजेक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल का किसी एक के साथ कैलकुलेट करना पड़ता है और दूसरे वाले को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप पे डिपेंड करता है। इस वाली चीज़ को आप इस वाली चीज़ के साथ सॉल्व कर लो। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो इससे बेटर वे ये है कि आप टोटल अमाउंट ऊपर लिखो जितनी है, 3 0 से 3 आ जाएगा, 4 1 है 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड इसका आंसर 35 ही आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक छोटा सा नोट है, ये आपने रीड कर लेना है, इसमें मेथड ही बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड लास्ट एग्जांपल आ जाती है। ये दोनों एग्जांपल्स के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 50 में कहा है कि अगर दो सेट आपके पास पैरेलल हैं, और किस तरह के पैरेलल हैं कि जो आपके पास ये वाली लाइंस है हॉरिजॉन्टल वो P हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो Q हैं, जैसे कि ग्राफ में शो करवाई हैं। तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इधर से बन सकते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी आपके पास टोटल 4 साइड्स होती हैं। तो टोटल पैरेललोग्राम की 4 साइड्स हैं। अब देखें जो Q है वो ये वाली लाइन थी, इसका मतलब जो 2 इसकी वर्टिकल लाइन है बेसिकली वो Q है, जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है वो P हैं।
आपने उसके टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताने हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन है तो दोनों एलिमेंट को डील करते हो, प्रोडक्ट रूल लगाते हो। टोटल एलिमेंट 4 है आपके पास, उसमें से 2 पी के हैं, 2 क्यू के हैं, तो पी और वर्टिकल लाइंस की आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो क्यू का 2 के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल का जो बनेगा वो पी का 2 के साथ बनेगा, और दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करोगे तो बता दोगे कि पैरेलल से जो ग्राम बनेगी उसका ये फॉर्मूला होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 51 आ जाती है। 51 एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपको एक सेट दिया हुआ है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ए बता दिया 0 से लेकर 9 तक है, बी बता दिया 0 से लेकर 5 तक है। आपको कहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। उसके लिए पहले आपको इसे प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के लिए देखें, ए वाली प्लेसेस में 0 से 9 तक पुटिंग करनी है, एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह बी वाली प्लेसेस पे 0 to 5 पुट करना है। ये 1 by 1 फिक्स करके कर लेते हैं। एक दफ़ा देखें फर्स्ट प्लेस पे 0 फिक्स कर दें और 0 to 5 पुट करें, फिर 1 फिक्स कर दें, 0 to 5 पुट करें। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरे कर लें 0 से 9। इसी तरह ये 0 से 5 पूरे करते जाएँ सारे, तो ये टोटल पॉसिबल आपके पास ऑर्डर पेयर्स ये बन जाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ें बतानी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपने बताने हैं। अब देखें आपके पास टोटल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसके अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है। आपने जब रेक्टेंगल बताने ना, रेक्टेंगल के बेसिकली ये वाली साइड्स डिफरेंट होती हैं, ये वाली साइड डिफरेंट होती हैं। आप देखें आपके पास रेक्टेंगल के अंदर बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास बॉक्सेस हैं, और ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्टिकल वाले आपके पास 6 हैं। तो आपने बता दिया हॉरिजॉन्टल वाले 10 हैं, वर्टिकल वाले 6 हैं टोटल, और उसमें से 2 लाइन्स है, 2 ये वाली लाइन्स, 2 ये वाली लाइन्स, तो उसके रिस्पेक्ट से 10 2 का कम्बिनेशन, 6 2 का कम्बिनेशन, और टोटल के लिए आप उन दोनों के जो आपके पास प्रोडक्ट के वेज हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर वाले एग्जांपल में पी क्यू था, यहाँ पे आपके पास पी क्यू की वैल्यू है, एक 10 है, एक आपके पास 6 है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने बताने नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला आपके पास डिफरेंट होता है। आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स की पहले इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ स्क्वायर की टोटल आपके पास लेंथ की इक्वेशन होती है p माइनस के क्रॉस 6 माइनस के। ये p होता है बेसिकली, ये q होता है आपके पास। p आपके पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और q नंबर ऑफ रोज होते हैं। अब आपने देखा था जो p है वो 1 to 10 जा रहा था और जो q है वो 1 to 6 जा रहा था, इसलिए q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, p की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। करने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने इसके अंदर स्क्वायर बन रहे हैं। स्क्वायर के लिए टेबल को देखना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हों। पहला स्क्वायर तो ये बन रहा है जिसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट आ रहा है। ये दूसरा स्क्वायर है 2 क्रॉस 2 का, फिर 3 क्रॉस 3 का, फिर 4 क्रॉस 4 का, और फिर 5 क्रॉस 5 का। बेसिकली स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पहला स्क्वायर ये वाली चीज़ बनेगी, दूसरा स्क्वायर ये वाली है, तीसरा ये वाली है, चौथा स्क्वायर ये वाली है, और पांचवा स्क्वायर ये वाली है। आपने उसकी बेसिकली इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन लिखने के बाद एक दफ़ा 1 पुट करना है, एक की जगह 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है और 5 पुट करना है। हर स्क्वायर के लिहाज से 1 by 1 आपने पुट करते जाना है। इन जनरल इक्वेशन लिखनी है, पी क्यू की वैल्यू पता थी वो पुट करनी है, और जितने स्क्वायर्स बन रहे हैं बेसिकली 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 5, इन सब के स्क्वायर्स बन रहे थे। तो 1 by 1 इनकी वैल्यू पुट करोगे और एट द एंड सम अप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लाजमी नहीं है 10 और 6 रहेगा। जितने आपके पास क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे उसकी जितनी रोज और कॉलम्स होंगी ये वो वैल्यूज आती जाएंगी। और ये कि आपने हमेशा क्वेश्चन को देख के बनाने हैं कि कितने इसके अंदर आपके पास स्क्वायर बन रहे हैं। दोनों में से किसी भी एक साइड से आप शुरू कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा आपके पास कितने स्क्वायर हैं। जैसे कि देखिए 1 क्रॉस 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह आपने बताने, तो पुट कर दोगे एट द एंड आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लें, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।